Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के जल्द से जल्द क्लियर हो सकें और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूअर्स, आज के स्टडी ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले इस स्टडी ट्यूटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस स्टडी ट्यूटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे स्टडी ट्यूटोरियल की वॉकअप से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिफॉर्म रिलक्टेंस। दैट मीन्स हम बदलाव लाना चाह रहे हैं, लेकिन बदलाव में क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है जिसकी वजह से हम बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं रिफॉर्म रिलक्टेंस का मतलब क्या है, अनिच्छुकता जो है वो कहीं ना कहीं, अनविलिंगनेस जो है वो जाहिर हो रही है। मतलब हो सकती है किसी अथॉरिटी की जो रिलक्टेंस है, जो अनविलिंगनेस है, वो यहाँ पे क्या है हमारे सामने कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है। किसके लिए, जो बदलाव हमें लाने चाहिए। अब किस में लाने चाहिए वो आगे हम लोग देखेंगे। तो उसी से रिलेटेड क्या है वॉकअप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये देखने वाले हैं वो जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 21 Feb 2023। देखिए पहला जो वर्ड है हमारा वो है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, अनविलिंगनेस टू डू समथिंग। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज़ को करने की इच्छा ना होना। अनविलिंगनेस का मतलब अनिच्छुकता होना या इच्छा ना होना किसी भी चीज़ को करने की। नेक्स्ट है हमारा एब। ये भी क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, अ ग्रेजुअल डेक्लाइन। दैट मीन्स क्या है, धीमे धीमे किसी चीज़ में क्या होते जाना, कमी होते जाना। दैट इज एब। नेक्स्ट है हमारा अपेलेट। अपेलेट क्या है, हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है, अपील्ड टू। दैट मीन्स बोल सकते हैं जहाँ पे भी क्या है याचिका दायर की जाती है, जहाँ पे भी अपील की जाती है, जहाँ पे भी रिक्वेस्ट की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे बोल सकते हैं जनरली, जैसे हम लोग जानते हैं कि कोर्ट्स में, न्यायालयों में क्या की जाती है, अपील की जाती है, याचिका दायर की जाती है। तो उसी से रिलेटेड एक वर्ड है अपेलेट, जिसका मतलब क्या है, अपील करना, याचिका दायर करना। नेक्स्ट है हमारा ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, एन असेंबली हैविंग वन और मोर जजेस टू कंडक्ट जुडिशियल बिजनेसेस। दैट मीन्स क्या है, कोई भी न्यायिक प्रक्रिया चलाने के लिए एक या एक से ज़्यादा जजेस होना, या बोल सकते हैं हम लोग एक या एक से ज़्यादा न्यायाधीश होना किसी भी न्यायिक प्रक्रिया को चलाने के लिए। तो एक या एक से ज़्यादा न्यायाधीश की जो एक असेंबली होती है, एक कमेटी हम लोग बोल सकते हैं, एक समिति हम लोग बोल सकते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, ट्रिब्यूनल बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा फाइन प्रिंट। फाइन प्रिंट क्या है, हमारा यहाँ पे एक नाउन है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ है डिटेल्स, रेस्ट्रिक्शंस, आइटम्स और कंडीशंस। दैट मीन्स क्या है, छोटी छोटी क्या है बारीकियां होना, या फिर बारीकी से कोई ना कोई सूचनाएं होना। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब पाबंदियां वगैरह। आइटम्स, क्या क्या आइटम्स हैं और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। कंडीशंस का मतलब क्या क्या स्थितियां ऐसी होनी चाहिए। तो दैट मीन्स किसी भी चीज़ के बारे में क्या है, छोटी छोटी डिटेल्स होना, जिसमें क्या है उसकी रेस्ट्रिक्शंस भी लिखी रहे, कौन कौन से आइटम्स हैं वो भी लिखे रहे, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखी रहे। सो दैट इज फाइन प्रिंट। फाइन प्रिंट का मतलब छोटी छोटी बारीकियों से डिटेल्स होना, या फिर छोटी छोटी डिटेल्स हमारे पास होना। नेक्स्ट है कॉग। ये भी क्या हमारा एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, गियर। दैट मीन्स एक तरह, जैसे हम लोग जानते हैं गाड़ी में क्या होता है, एक तरह का जो गियर होता है, उसी से रिलेटेड क्या एक वर्ड है कॉग। तो उसको क्या बोला जाता है, गियर। दैट मीन्स गियर चेंज करने का मतलब क्या है, कहीं पे भी क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे मूव करना, या किसी भी चीज़ को क्या है अच्छे से मैनेज करके चलाना। दैट इज कॉग। नेक्स्ट है हमारा टैग। टेड। टेड क्या है, हमारी एक नाउन है, इसका मतलब क्या है, स्मॉल अमाउंट। दैट मीन्स एक छोटी सी मात्रा की जब भी बात की जाएगी तो वहाँ टेड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिन्यूशिया। मिन्यूशिया क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब क्या है, अ माइनर डिटेल। दैट मीन्स छोटी छोटी सूचनाएं। ये अगेन क्या हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट, या फिर छोटी छोटी सूचनाएं भी क्या हो जाएगा हमारा मिन्यूशिया। अब देखिए मिन्यूशिया जो है ये तो क्या है, सिंगुलर है हमारा, और जैसे ई लग जाएगा ये क्या बन जाएगा, प्लूरल, जिसका मतलब भी क्या हो जाएगा, छोटी छोटी बारीकियां। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, ये एक बारीकियों की, ये मतलब एक छोटी बोल सकते हैं, या छोटी छोटी सूचना की बात की जा रही है यहाँ पे तो एक की, जब ए तक है। लेकिन जैसे ई लग जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटेल्स, बहुत सारी सूचनाएं हो जाएंगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, छोटी छोटी सूचना। लेकिन जैसे ही ए हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटी छोटी सूचनाएं। नेक्स्ट है हमारा प्रिकली। प्रिकली क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड। दैट मीन्स किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा मुश्किल होना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होना। नेक्स्ट है एनॉमली। एनॉमली क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है डिफेक्ट और मिस इन्फॉर्मेशन। दैट मीन्स किसी भी चीज़ में क्या है, कोई भी खामी होना, किसी भी चीज़ में कोई भी कमियां होना। सो उसी को क्या बोला जाता है, एनॉमली बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा रेजिक। रेजिक क्या है, हमारी यहाँ पे एक वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है, टू ट्वीक और रीअरेंज। दैट मीन्स क्या है, दोबारा से किसी भी चीज़ को व्यवस्थित करना। सो पुनः व्यवस्थित करना किसी चीज़ को, तो उसको क्या बोल सकते हैं, रेजिक बोल सकते हैं हम लोग।
डीदर, डीदर क्या है हमारी यहाँ पे एक वर्ब, इसका मतलब होता है टू बी अनसर्टेन। दैट मीन्स किसी का भी क्या है, अनिश्चित होना, बोल सकते हैं अनिश्चितता की जब भी बात की जाएगी तो वहाँ डीदर यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनविल्डी, अनविल्डी क्या है हमारे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है लैकिंग स्ट्रेंथ और वीक। दैट मीन्स क्या है किसी भी चीज़ में शक्ति कम होना या फिर बोल सकते हैं उसका कमजोर होना। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है टेंगल, ये क्या है हमारा एक नाउन, इसका मतलब क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूज्ड स्टेट। दैट मीन्स क्या है मुश्किल स्थिति में होना या मुश्किल परिस्थिति में होना, या फिर एक ऐसी स्थिति जो क्या है कहीं ना कहीं चीज़ों को मुश्किल बनाती जा रही है, कॉम्प्लिकेटेड करती जा रही है, तो उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पे टैगल, टेंगल बोला जाता है। तो देखिए जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने क्या है यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए देखते हैं हम लोग आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है रिफॉर्म रिलक्टेंस, ये पूरा क्या है हमारा यहाँ पे नाउन है। दैट मीन्स क्या है जो रिफॉर्म्स हम लोगों को बदलाव जो हमें लाने चाहिए उसमें कहीं ना कहीं क्या है किसी ना किसी की अनविलिंगनेस, अनिच्छुकता जो है वो कहीं ना कहीं जाहिर हो रही है। अब किसकी हो रही है आइए चलिए देखते हैं हम लोग। द सेंस ऑफ अर्जेंसी टू फिक्स द जीएसटी रेजीम्स फ्लॉज। देखिए जीएसटी का जो हमारा ग्रुप है, जीएसटी का जो बोल सकते हैं हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो भी कमियां हैं उसको जल्द से जल्द हमें क्या करना है, फिक्स करना है। फिक्स का मतलब बोल सकते हैं फ्लॉज का मतलब कमियां, और फिक्स का मतलब क्या है उनको जल्द से जल्द हमें सही करना है। तो उसके लिए जो अर्जेंसी है, अर्जेंसी का मतलब जो जल्दबाजी जो दिखाई जा रही है, सीम्स टू हैव एब्ड, वो जो जल्दबाजी दिखाई जा रही बोल सकते हैं कहीं ना कहीं जो दिखाई जा रही थी वो अब हमें ऐसा लग रहा है कि जो अर्जेंसी है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। दैट मीन्स जिसको पहले अर्जेंट माना जा रहा था कि जीएसटी रेजीम में जो भी कमियां हैं उसको जल्द से जल्द दूर करना चाहिए, तो उसके लिए जल्दबाजी जो अर्जेंसी दिखाई जा रही थी उसमें क्या है धीमे धीमे हमें बोल सकते हैं कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स बोल सकते हैं जो सीरियसनेस है, पहले सीरियसनेस बढ़ गई थी कि जीएसटी रेजिम में से हमें कमियां हटानी है, लेकिन वो सीरियसनेस क्या है धीरे धीरे अब कम होती जा रही है। तो सीम्स टू हैव एब्ड का मतलब क्या है, एब्ड का मतलब कम होना, किसी चीज़ का धीमे धीमे कम होते जाना। तो ये जो अर्जेंसी है, ये जो सीरियसनेस है वो लगातार क्या है यहाँ पे कम होती जा रही है। तो टू प्लस इवन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे इन्फिनेटिव हो जाएगा। ये आगे चलते हैं हम लोग। मीटिंग इन पर्सन आफ्टर नियरली 8 मंथ्स। देखिए काफ़ी बोल सकते हैं मीटिंग इन पर्सन का मतलब क्या है, काफ़ी पर्सनली जो है वो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे मीटिंग हो रही है, या पर्सनली क्या यहाँ पे मीटिंग हो रही है लगभग कितने महीने बाद, 8 महीने बाद। तो मंथ्स क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, 8 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, नियरली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। द जीएसटी काउंसिल लास्ट सैटरडे रीच्ड अ बोर्ड ब्रॉड कंसेंसस। तो जीएसटी की काउंसिल जो है वो लगभग कितने, लगभग 8 महीने बाद जो है वो मिल रही है, जीएसटी की समिति जो है वो 8 महीने बाद मिल रही है। और लास्ट सैटरडे को क्या है उन्होंने काफ़ी बड़ा क्या लिया, कंसेंसस का मतलब निर्णय लिया ऑन एस्टेब्लिशिंग जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल्स। क्या करने का कि हम लोग विकसित करेंगे क्या जीएसटी के लिए जो भी अपील दायर की जा सके तो उसके लिए एक ट्रिब्यूनल, एक असेंबली जो है वो हम लोग विकसित करेंगे टू रिजॉल्व, ताकि हम लोग हल कर सकें डिस्प्यूट्स अंडर द टैक्स रिजीम। जो भी टैक्स रिजीम के तहत जो क्या है जो भी डिस्प्यूट्स, जो भी वाद विवाद आ रहे हैं उनको हल करने के लिए क्या है एक जीएसटी की एक एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। और कब हुआ ये, 8 महीने बाद जीएसटी काउंसिल की जो है वो पर्सनली कोई मीटिंग देखने को मिली है और उसमें काफ़ी बड़ा जो है ये निर्णय लिया गया है। तो कंसेंसस नाउन हो जाएगा, ब्रॉड हमारा एडजेक्टिव, ट्रिब्यूनल्स नाउन हो जाएगा, एपेलेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। लॉन्च्ड इन जुलाई 2017। और कौन से टैक्स रिजीम की बात करना चाह रहे हैं ये, दैट मीन्स उस टैक्स ग्रुप की बात करना चाह रहे हैं जो कब लॉन्च किया गया था, जुलाई 2017 में। तो जुलाई 2017 से रिलेटेड जो टैक्स रिजीम लागू किया गया था उसमें अगर किसी को भी कोई भी परेशानी है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया है, एक एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है। आफ्टर सम फाइन प्रिंट चेंजेस इन कंसल्टेशंस, फाइन प्रिंट का मतलब छोटी छोटी जो बारीकियां हैं उसके बाद कुछ बदलाव किए गए, तो बोल सकते हैं हम लोग फाइन चेंजेस क्या हो जाएगा, नाउन, फाइन प्रिंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं फाइन प्रिंट चेंजेस हमारा नाउन हो जाएगा, सम हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, या डिटर्मिनर भी इसको बोला जा सकता है। इन कंसल्टेशंस दैट मीन्स बातचीत के दौरान बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे क्या है चेंजेस, बदलाव किए गए। विद स्टेट्स, किसके साथ बातचीत हो रही थी, जब स्टेट्स के साथ, अलग अलग राज्यों के साथ बातचीत हो रही थी तो काफ़ी छोटे छोटे बदलाव किए गए। द फाइनेंस मिनिस्ट्री होप्स, तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो आशा करती है टू इंक्लूड द लेजिस्लेटिव बैकिंग फॉर द ट्रिब्यूनल, कि क्या है इनको लेजिस्लेशन का जो है या फिर बोल सकते हैं जो विधायिका जो है हर स्टेट की उनका भी क्या मिलेगा, इनको कहीं ना कहीं बैकिंग का मतलब सपोर्ट मिलेगा। किसको, इन ट्रिब्यूनल्स को, जो एपेलेट ट्रिब्यूनल्स बनाए जा रहे हैं, जो असेंबली बनाई जा रही है। देखिए तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऐसा आशा कर रही है कि स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उनको भी क्या, उनका भी कहीं ना कहीं हमारे इन ट्रिब्यूनल्स को सपोर्ट मिलेगा। तो बैकिंग नाउन, लेजिस्लेटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन द फाइनेंस बिल लाइकली टू बी पास नेक्स्ट मंथ, किसमें, जब भी फाइनेंस बिल पास किया जाएगा, जो संभावित है, लाइकली का मतलब जो संभावित है कि वो कब पास किया जाए, नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ जो बिल पास किया जाएगा उसमें हो सकता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है हर स्टेट की उनका भी क्या मिले, इन्हें सपोर्ट मिले। दिस रेजेस होप्स ऑफ क्विकर डिस्पोजल ऑफ जीएसटी
डिसएग्रीमेंट्स। और इसकी वजह से क्या है, हमारी जो आशाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं कि जल्द से जल्द जो भी परेशानी है उनको डिस्पोज कर दिया जाएगा, दैट मीन्स उनको कम कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। तो डिस्पोजल नाउन क्विकर हमारा एडजेक्टिव ऑफ जीएसटी डिसएग्रीमेंट्स, दैट मीन्स क्या है, जीएसटी से संबंधित जो भी बोल सकते हैं लोगों में डिसएग्रीमेंट्स थे। डिसएग्रीमेंट का मतलब जहां पे लोग एक साथ एग्री नहीं कर रहे थे, तो उनकी जो समस्याएं हैं उनका हो सकता है कि जल्द से जल्द क्या है, निवारण कर दिया जाए। दैट आर एडिंग टू कोर्ट्स केस लोड्स, और जिसकी वजह से क्या है, दैट मीन्स डिसएग्रीमेंट्स की वजह से लोगों में अलग अलग लोगों में सहमति नहीं आ रही थी एक ही इसी पॉइंट के लिए, जीएसटी के लिए, जिसकी वजह से जो कोर्ट्स हैं हमारे, जो बोल सकते हैं अदालतें हैं, उनका केस जो है वो केस लोड्स क्या है उनके बढ़ते जा रहे थे। एडिंग का मतलब उनके जो केस लोड्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। बट द रीजन फॉर डिलेइंग दिस वाइटल कॉग, लेकिन क्या है, जो रीजन था, जो कारण था डिले करने का, देरी करने का, किसको, जो एक महत्वपूर्ण कॉग का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे महत्वपूर्ण जो एक गियर है, कॉग का मतलब गियर, दैट मीन्स महत्वपूर्ण जो गियर जो डाला गया है, गियर डालने का मतलब जो एक एपेलेट बोल सकते हैं यहाँ पे ट्रिब्यूनल बनाने का जो डिसीजन लिया गया है, तो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं देरी कर दी गई है। तो कॉग नाउन वाइटल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ द वन नेशन वन टैक्स प्रॉमिस, दैट मीन्स क्या है, देखिए इन्होंने 2017 में प्रॉमिस किया था कि वन नेशन वन टैक्स जो है, उस वादे के तहत क्या इन्होंने एक ट्रिब्यूनल बनाने में कहीं ना कहीं देरी कर दी है। इज डिफिकल्ट टू फैथोम, तो उसका रीजन जो है वो अभी भी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो डिफिकल्ट का मतलब मुश्किल है हमारे लिए, फैथोम का मतलब समझना। तो 2+V1 क्या हो जाएगा हमारे लिए, इन्फिनेटिव हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बताना चाह रहे हैं कि उसका कारण जो है कि इतना जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसको उसमें देरी क्यों की गई, उसका कारण समझने में अभी भी क्या है, हम लोग समझ पाने में उसको असमर्थ हैं। अ फ्यू रेट चेंजेस दैट कुड मेक, देखिए कुछ रेट चेंजेस जो है वो उस टाइम पे भी किए जा सकते थे। एमंग अदर थिंग्स, मतलब क्या है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के साथ साथ क्या है, जो चेंजेस हैं रेट में, जो चेंजेस हैं वो भी क्या है उस टाइम पे किए जा सकते थे। जैसे पेंसिल शार्पनर्स और टेड चीपर, जो पेंसिल जो हमारे शार्पनर्स हैं तो उनको क्या किया जा सकता था, टेड का मतलब एक छोटा अमाउंट जो है उसमें भी क्या उन छोटे अमाउंट में उनमें कमी की जा सकती थी, उनको भी सस्ता किया जा सकता था। एंड लोअर पीनल चार्जेस फॉर डिलेइंग फाइलिंग्स बाय स्मॉल टैक्स पेयर्स, और छोटी मोटी जो पेनल चार्जेस का मतलब पेनल्टी जो है वो भी लगाई जा सकती थी अगर आपने फाइल करने में क्या कर दिया है, डिले कर दिया है। तो फाइलिंग्स नाउन डिले हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर आपने टैक्स फाइल करने में डिले कर दिया है तो छोटे मोटे जो पेनल चार्जेस हैं वो लगाए जा सकते थे, किसके थ्रू, बाय स्मॉल टैक्स पेयर्स, दैट मीन्स क्या है, बोल सकते हैं छोटे मोटे जो पेनल चार्जेस हैं वो भी छोटे छोटे टैक्स पेयर्स के थ्रू लगाए जा सकते थे। ऑल्सो गॉट द काउंसिल्स नोट, तो ये सारी चीज़ें जो है वो काउंसिल की क्या है, इनको सहमति मिल गई थी, लेकिन फिर भी क्या है चीज़ों में कहीं ना कहीं देरी की गई और एक एपेलेट बोल सकते हैं ट्रिब्यूनल बनाने के लिए क्या है, कहीं ना कहीं देरी यहाँ पे सामने आई है। द इम्प्लीकेशंस ऑफ सम अदर मूव्स, और देखिए और भी छोटे अलग अलग जो मूव्स हैं, जो अलग अलग स्टेप्स जो ली जा सकती थी, उनमें भी क्या है परेशानियां कहीं ना कहीं देखने को मिली है। लाइक अ न्यू सिस्टम फॉर इवेजन प्रोन सेक्टर्स सच एज गुटखा, दैट मीन्स क्या है, जैसे एक नया सिस्टम जो है किस सेक्टर्स के लिए, कौन से सेक्टर्स के लिए जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, टैक्स देना अवॉइड करते हैं। इवेजन प्रोन का मतलब क्या है, जो अवॉइड करते हैं, तो ऐसे सेक्टर्स जो टैक्स देना अवॉइड करते हैं उनके लिए एक नया सिस्टम बनाया गया। ऐसे सेक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे गुटखा वाला सेक्टर हो गया। विल डिपेंड ऑन द मिन्यूशिया इन देयर नोटिफिकेशंस, तो वो डिपेंड करेगा किसके, मिन्यूशिया का मतलब क्या है, छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं उनकी नोटिफिकेशन में, दैट मीन्स क्या है, जो जीएसटी काउंसिल की जो नोटिफिकेशंस आएंगी, जो इन्फॉर्मेशन आएंगी, उसमें छोटी छोटी डिटेल्स जो दी रहेंगी उस पर डिपेंड करता है कि गुटखा के ऊपर भी क्या है बोल सकते हैं टैक्स लगाया जाना चाहिए, नहीं लगाया जाना चाहिए। और ये ऐसा सेक्टर है जो हमेशा टैक्स देना क्या करता है, अवॉइड करता है। तो सेक्टर्स नाउन, इवेजन प्रोन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, सिस्टम नाउन हो जाएगा, न्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अ मच डेफर्ड रिव्यू ऑफ द जीएसटी, देखिए काफ़ी डिले जो है वो कर दिया गया है। मच डेफर्ड का मतलब बहुत ज़्यादा देरी जो है वो ऑब्जर्वेशन में कर दी गई है, किसके लिए, जीएसटी के ऑब्जर्वेशन में काफ़ी देरी वैसे ही कर दी गई है। ऑन ऑनलाइन गेमिंग, दैट मीन्स ऑनलाइन गेमिंग में भी क्या है, जो एक रिव्यू होना चाहिए था जीएसटी काउंसिल का, उसमें काफ़ी देरी कर दी गई है। एंड कसिनोज रिमेन्स स्टक, और कसिनोज के ऊपर भी क्या है, कहीं ना कहीं जो रिव्यू होना चाहिए था उसमें भी क्या है, कहीं ना कहीं देरी कर दी गई है। तो इन सारी चीज़ों पे क्या है, अभी भी हम लोग अटके हुए हैं, रिमेन्स स्टक का मतलब अभी भी हम लोग अटके हुए हैं। द स्टेटेड रीजन फॉर नॉट टेकिंग इट अप दिस टाइम, और देखिए जो स्टेटेड रीजन का मतलब जो है हमें कारण बताया गया है कि क्यों इस बार इस मुद्दे को नहीं उठाया गया, कौन से वाले को, कसिनोज के और ऑनलाइन गेमिंग का जो बोल सकते हैं इसके रिव्यू पे जो देरी की गई है, क्यों इस बार इस मुद्दे को नहीं उठाया गया, उसके पीछे रीजन क्या बताया है। वॉज दैट द चीफ ऑफ द मिनिस्टीरियल ग्रुप इंटरेस्टेड विद द इशू, के जो चीफ हैं किसके, जो मिनिस्ट्रियल ग्रुप का मतलब जो एक मिनिस्टर्स का जो ग्रुप है उनके जो चीफ हैं इंटरेस्टेड विद द इशू, वो क्या है पहले से ही इस इशू के बारे में या इस विवाद के बारे में पहले से ही उन्हें पता है। हैड असेंबली पोल वर्क, उनके पास क्या है असेंबली का जो है वो
असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा क्या है काम है, इस वजह से क्या है इस बार इस इशू को नहीं उठाया गया है। दैट मीन्स ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो वाले इशू को इसलिए नहीं उठाया गया है कि जो मिनिस्ट्रियल ग्रुप है, जो मिनिस्टर्स का जो ग्रुप है, उनके जो चीफ हैं वो कहीं ना कहीं क्या है अभी मुद्दों में उलझे हुए हैं, और उनके लिए क्या है कौन से मुद्दे, असेंबली इलेक्शंस जो है उनके लिए आने वाले हैं, उन असेंबली इलेक्शंस में वो अभी उलझे हुए हैं। तो ग्रुप नाउन हो जाएगा, मिनिस्ट्रियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे वर्क नाउन हो जाएगा, पोल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विद 9 असेंबली इलेक्शन शेड्यूल दिस ईयर, और इस बार क्या है लगभग 9 असेंबली इलेक्शन जो है वो इस साल के लिए शेड्यूल किए गए हैं, इस साल होने वाले हैं। तो ईयर नाउन दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट डज नॉट ऑगर वेल, और ये क्या है हमें भविष्य के बारे में अच्छी चीजें नहीं बता रहे हैं, क्योंकि देखिए चीजों में डिले होता जा रहा, देरी होती जा रही है। फॉर द काउंसिल्स एबिलिटी, क्यों, क्योंकि देखिए काउंसिल की जो एबिलिटी है, जीएसटी काउंसिल की जो बोल सकते हैं योग्यता जो है, उसके लिए क्या है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि चीजों में लगातार देरी होती जा रही है। टू रिजॉल्व, क्या करने की योग्यता, सॉल्व करने की। प्रिकली इश्यूज फास्टर दिस ईयर, प्रिकली का मतलब जो काफी एक मुश्किल, जो डिफिकल्ट इश्यूज हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं, उनको इस साल मतलब सॉल्व करने की, रिजॉल्व करने की जो इनकी योग्यता है, उसके ऊपर भी क्या है लगातार प्रश्न उठते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मिनिस्ट्रियल ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जहां पे मिनिस्टर जो है वो क्या है असेंबली इलेक्शंस में क्या है जो अपनी पार्टी को जिताने के लिए क्या कर रहे हैं, बोल सकते हैं जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस वजह से क्या है जीएसटी काउंसिल में जो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन है उनमें क्या है लगातार देरी होती जा रही है। तो 2+V1 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे इन्फिनेटिव हो जाएगा, और क्या है इश्यूज नाउन, प्रिकली हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑगर का मतलब क्या है भविष्य के बारे में बताना, तो ये सारी चीजें क्या है जीएसटी काउंसिल की एबिलिटी के बारे में या उनके भविष्य के बारे में अच्छी चीजें हमें नहीं बता रही हैं, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है उनको क्या करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें देरी करते जा रहे हैं। ऑफ ग्रेटर कंसर्न इज द स्टॉलिंग ऑफ द रैशनलाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स जीएसटी, देखिए जो हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण है, इस स्टॉलिंग का मतलब रोकना, सबसे बड़ी चिंता का कारण है एक रोकना, किसको, जो रैशनलाइजेशन का मतलब प्रॉपरली रीजंस के साथ चीजों को बताना। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं बहुत मुश्किल जो जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर है, उसको क्या है रीजंस के साथ बताना, लेकिन हम लोगों ने वो चीजें नहीं बताई है और उसको क्या कर दिया है कहीं ना कहीं रोक दिया है रेट स्ट्रक्चर को बताने में। तो ये हमारे लिए क्या है सबसे बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। तो कंसर्न नाउन ग्रेटर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विद मल्टीपल स्लैब्स, दैट मीन्स जो हमारे रेट स्ट्रक्चर है उसमें अलग अलग स्लैब जो है वो डिसाइड किए गए हैं, 5%, 10%, 18%, 28%, तो 32%, इस तरह के जो अलग अलग स्लैब्स डिसाइड किए गए हैं, तो उसमें क्या है उनके रैशनलाइजेशन के लिए प्रॉपरली रीजंस के साथ इंप्लीमेंट करने के लिए तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन उनको क्या है रोक दिया गया है। एंड क्रिटिकल इनपुट्स लेफ्ट आउट, और बहुत इंपॉर्टेंट जो इनपुट्स थे जो हमारे क्या है जीएसटी रेट स्ट्रक्चर डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट हो सकते थे, उनको भी क्या है कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस कर दिया गया है, उनको भी कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया है। तो इनपुट्स नाउन हो जाएगा, क्रिटिकल हमारा एडजेक्टिव, और यही हमारे लिए क्या है सबसे बड़ी चिंता का कारण है। अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीओएम जो है वॉज टास्क, देखिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनको टास्क दिया गया था, काम दिया गया था इन लेट 2021, कब 2021 के लास्ट में, टू प्रपोज अ फिक्स फॉर एनोमलीज इन जीएसटी लिवाइज सच एज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो उनको देखिए ये बताया गया था और उन मिनिस्टर्स को, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको टास्क दिया गया था कि आप क्या करें, प्रपोज करें, सुझाव करें या सुझाव दें कि किस तरह से जो जीएसटी को लिवाई करने में, जीएसटी को क्या है लागू करने में जो खामियां आ रही हैं उनको किस तरह से हम लोग दूर कर सकते हैं। जैसे कि कौन कौन सी खामियां आ रही है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड का मतलब अपोजिट, जो एक ड्यूटी स्ट्रक्चर लगाया जाता है या फिर बोल सकते हैं जो टैक्स लगाया जाता है, इन्वर्टेड टैक्स जो लगाया जाता है, तो उसमें जो जिस तरह की खामियां आ रही हैं तो उनको दूर करने के लिए क्या है उन मिनिस्टर्स से क्या मांगे थे, सुझाव मांगे थे। लेकिन क्या है कहीं ना कहीं एंड प्रपोज, और उनसे ये भी कहा था कि आप सुझाव दें हमें रिवाइज रेट्स, कि क्या जो है वो हमारी टैक्स स्ट्रक्चर की जो रिवाइज रेट होनी चाहिए विद फ्यूअर स्लैब्स, जिसमें क्या है हमारे पास 5-7 स्लैब्स ना हो, ओनली कुछ ही क्या हो उसमें स्लैब्स हो, जैसे 2 या 3 स्लैब्स ही हमारे पास हो। तो इस तरह का जो है वो उन मिनिस्टर्स को टास्क दिया गया था कि आप जल्द से जल्द क्या करें, हमें इस बारे में सुझाव दें। द काउंसिल वॉज इन्फॉर्म्ड दैट जीएसटी वॉज स्टिल नॉट डिलीवरिंग इनफ रेवेन्यूज, और देखिए काउंसिल को क्या ये बताया गया था कि जीएसटी जो है वो क्या एक इनफ जो रिटर्न है वो क्या जनरेट नहीं कर पा रही है, दैट मीन्स जीएसटी जो है वो कहीं ना कहीं क्या डिलीवर नहीं कर रही है, नहीं दे पा रही है। ऐसा काउंसिल को क्या है बताया गया था कि जीएसटी जो है वो कहीं ना कहीं क्या एक इनफ रिटर्न जो है जो मिलना चाहिए था, रेवेन्यू जो मिलना चाहिए था वो नहीं जनरेट कर पा रही है। तो रेवेन्यूज नाउन, इनफ हमारा एडजेक्टिव। विद द एग्रीगेट टैक्स रेट क्लोज टू 12% रेदर देन द 15.5% रेवेन्यू न्यूट्रल रेट एंड विसेस्ड ओरिजिनली, और क्या है क्योंकि देखिए जो हमारी एग्रीगेट का मतलब बोल सकते हैं एवरेज जो हमारी टैक्स रेट है जो कितनी है लगभग 12% के बजाय
कितने, लगभग 15.5%, क्लोज टू बोल सकते हैं 12% के आसपास रहनी चाहिए, लेकिन रेदर देन द 15.5% रेवेन्यू न्यूट्रल रेट एनविसेज्ड। एनविसेज्ड का मतलब जिसके बारे में पहले बताया गया था। तो जो हमारी रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है, दैट मीन्स जो रिटर्न की जो हमारी न्यूट्रल रेट है वो कितनी थी, 15.5% रहनी चाहिए, लेकिन उसके बजाय ये कितने रह गई है, 12% रह गई है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे एनविसेज्ड का मतलब जैसे पहले कल्पना की गई थी कि कितनी रहेगी ये, अब अगर बात करें हम लोग यहाँ पे 12% रहनी चाहिए, लेकिन कितनी रही है, 15.5% रही है, जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था। तो एनविसेज्ड वर्ब हो गया हमारा यहाँ पे, ओरिजिनली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो गया। नोइंगली और अननोइंगली, देखिए हो सकता है हम जानते भी हों और हो सकता है हम ना भी जानते हो, तो ये भी एडवर्ब है हमारा, ये भी एडवर्ब है। ड्यू टू रेट कट्स ऑन सम आइटम्स बिटवीन 2017 एंड 2021, और ये सारी चीज़ें हमें किस वजह से देखने को मिली है, क्योंकि जो रेट में कटिंग की गई थी, कब, कुछ आइटम्स में, जैसे 2017 से और 2021 के बीच में कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनकी रेट में जो है, या फिर बोल सकते हैं टैक्स रेट में क्या कर दी गई थी, कमी कर दी गई थी। इसी वजह से क्या है, वो 12% रहनी चाहिए थी, लेकिन वो रही कितनी, 15.5%। While some anomalies flagged by the GOM were fixed last June, और देखिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो कुछ एनोमलीज, जो कुछ खामियां बताई गई, उनको क्या कर दिया गया, लास्ट ईयर बोल सकते हैं, लास्ट जून में क्या है, उनको तो सॉर्ट आउट कर दिया गया। दैट मीन्स कुछ एनोमलीज, कुछ खामियां जो बताई गई थी, उनको तो लास्ट जून में सॉर्ट आउट कर दिया गया। किसने बताई थी, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने। द सेंटर हैड सिग्नल्ड द रेट्स रेजिग वुड बी डेफर्ड, और देखिए जो सेंटर ने क्या किया कि सिग्नल दिया, या फिर बोल सकते हैं सेंटर ने संकेत दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि जो रेट्स में जो रीअरेंजमेंट है, दैट मीन्स रेट्स में जो दोबारा से चीज़ों को, रेट्स को डिसाइड किया जा रहा है, वुड बी डेफर्ड, उनको क्या है, डिले किया जाएगा। एज इन्फ्लेशन हैड सर्ज्ड, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो उस टाइम पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। तो इसलिए क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो रेट स्ट्रक्चर जो बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा सजेस्ट किया गया है या प्रपोज किया गया है, उसमें क्या थोड़ी देरी की जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ चुका था। एंड एनी रिवीजन वुड मीन हायर टैक्सेस फॉर सम आइटम्स, और अगर हम लोग कोई भी रेट्स को रिवाइज करते हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि जो टैक्सेस हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कुछ आइटम्स के लिए। तो इसलिए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, डेफर्ड का मतलब डिले कर दिया था। तो टैक्सेस नाउन, हायर हमारा एडजेक्टिव, आइटम्स नाउन, सम हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर हो जाएगा। द रिपोर्ट ऑन रेट रिफॉर्म्स इज स्टिल अवेटेड, लेकिन जो रिपोर्ट है कि रेट में क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए, वो अभी भी क्या है, उस रिपोर्ट का अभी भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है स्टार्टिंग में यहाँ जो लिखा हुआ है, रिफॉर्म से रिलेटेड क्या है, चीज़ों में जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, रिलक्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, अनविलिंगनेस जो है वो सामने आ रही है। इन्फ्लेशन रिमेन्स अ हेडेक, इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी हमारे लिए एक सरदर्द बना हुआ है। एंड द ऑनसेट ऑफ एन इलेक्टोरल सीजन कल्मिनेटिंग विद द लोकसभा इलेक्शन इन 2024, और जो ऑनसेट का मतलब शुरुआत हो चुकी है किसकी, जो इलेक्टोरल सीजन की स्टार्ट हो चुकी है, मतलब शुरुआत हो चुकी है। दैट मीन्स इलेक्टोरल का मतलब इलेक्शंस जो का एक सीजन जो है, जहाँ पे इलेक्शन से इलेक्शंस होने वाले हैं। इस बार 9 इलेक्शंस जो है वो इस साल होने वाले हैं, और तो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे ऑनसेट का मतलब शुरुआत हो सकती है, हो चुकी है किसकी, इलेक्टोरल सीजन की। और कल्मिनेटिंग का मतलब जो टच कर रहे हैं किसके साथ, लोकसभा इलेक्शन के साथ। दैट मीन्स 2024 में लोकसभा इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। सीजन नाउन, इलेक्टोरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मीन्स द सेम डिदरिंग लॉजिक होल्ड्स ट्रू, तो देखिए इसका मतलब क्या है, जो हमारे लिए सेम जो कॉम्प्लिकेटेड जो लॉजिक है, डिदर का मतलब बोल सकते हैं जो सेम कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक जो है वो अभी भी क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ बना रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए इलेक्शंस आने वाले हैं, इसके अलावा जो इन्फ्लेशन है वो हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है, और रिफॉर्म्स की जो रेट है वो अभी भी क्या है, हमारे पास ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा नहीं आई है। तो चीज़ें जो है वो लगातार हमारे लिए मुश्किल होती जा रही हैं। टाइटर कॉम्प्लायंस, देखिए टाइटर कॉम्प्लायंस का मतलब जो टाइटनिंग जो पॉलिसीज रहती हैं उनको क्या करवाना, फॉलो करवाना, कंप्लाई करवाना, कंप्लाई का मतलब फॉलो करवाना। एंड हायर प्राइसेस हैव आल्सो बोल्स्टर्ड एवरेज जीएसटी रेवेन्यूज, और ज़्यादातर जो प्राइसेस हैं, जो प्राइसेस बढ़ाई गई थी, तो हायर प्राइसेस की वजह से, और ज़्यादातर लोगों को क्या है ये बोल सकते हैं, ज़्यादातर ये जो रेट स्ट्रक्चर है इसको लागू करने की वजह से क्या है, जो हमारा एवरेज जीएसटी जो रेवेन्यू है उसको क्या है, कहीं ना कहीं मजबूती मिली थी। सॉरी, तो प्राइसेस क्या हो जाएगा, नाउन, हायर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। परहैप्स डाइल्यूटिंग द अर्जेंसी टू फिक्स द अनविल्डिंग टैक्स टैंगल, दैट मीन्स क्या, और कहीं ना कहीं क्या इसको बोल सकते हैं, जो हमारी परेशानी है, जो हमारी बोल सकते हैं यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको कहीं ना कहीं क्या इसने पतला करने का काम किया था या कम करने का काम किया था। तो शायद क्या डाइल्यूटिंग का मतलब कम करने का काम किया। जो अर्जेंसी, जो सीरियसनेस थी किसको, अनविल्डिंग का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्या जो टैक्स टैंगल का मतलब बोल सकते हैं
टेक्स्ट एंगल का मतलब जो टेक्स्ट में जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसमें क्या है थोड़ी सी जो अर्जेंसी, जो सीरियसनेस हमें दिखानी चाहिए थी, उस सीरियसनेस में क्या है थोड़ी सी जो कमी है वो कहीं ना कहीं क्या है हमें देखने को मिली। और वो कमी क्या है कुछ टाइम के लिए सही भी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है जिस तरह से रेट्स को क्या है कंप्लाई करवाया गया, लोगों को क्या है बोल सकते हैं रेट स्ट्रक्चर को क्या है लोगों को लागू करने के लिए बोला गया, हायर प्राइसेस जो बढ़ाई गई उस टाइम पे लोगों ने एडजस्ट किया, तो इस वजह से क्या है हमारे जो जीएसटी रेवेन्यूज है वो कुछ समय के लिए क्या हो गए थे, मजबूत हो गए थे। बोलस्टर्ड का मतलब वो मजबूत हो गए थे, और इसी वजह से जो हमारा टैक्स में जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी वो कुछ समय के लिए क्या है कहीं ना कहीं हमारी सीरियसनेस में इसी वजह से क्या है कमियां देखने को मिली थी। बट फॉर टैक्स पेयर्स, लेकिन जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं हु कंटिन्यू टू पे 28% जीएसटी ऑन एन इसेंशियल एज एन आइटम एज सीमेंट, लेकिन क्या हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं जो लगातार 28% जो है वो जीएसटी पे करते हैं किसके ऊपर, जैसे इसेंशियल आइटम्स हैं जैसे कि क्या सीमेंट, वेदर इट इज यूज टू बिल्ड अ रूफ, चाहे देखिए इस सीमेंट को यूज किया जा रहा है चाहे छत बनाने के लिए, ओवर वंस हेड किसके ऊपर, किसी के बोल सकते हैं सर पे छत बनाने के लिए, चाहे बोल सकते हैं इसको यूज किया जा रहा है सीमेंट को, और कंस्ट्रक्ट एन एक्सप्रेस वे, चाहे क्या है एक्सप्रेस वे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए चाहे क्या इस सीमेंट को यूज किया जा रहा है, लेकिन 28% जीएसटी जो है वो क्या है उसके ऊपर बोल सकते हैं एक बहुत बड़ी मार है। ट्रूली गुड एंड सिंपल टैक्स सिस्टम, लेकिन क्या है वाकई में एक अच्छा बोल सकते हैं या फिर बिल्कुल जो एक सिंपल जो हमारा टैक्स सिस्टम होना चाहिए, विल नाउ लाइकली हैव टू वेट टिल एटलीस्ट 2025, लेकिन क्या अब हमें ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा और जो एक सिंपल टैक्स सिस्टम है उसके लिए क्या है हम लोगों को कम से कम 2025 तक तो वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस साल भी इलेक्शंस हैं और 2024 में भी क्या है बोल सकते हैं हमारे लोकसभा इलेक्शंस हैं, तो उस साल भी क्या है कोई भी स्टेप हमें लगता है कि नहीं ली जाएगी, और इसी वजह से जो हमारा मिनिस्ट्रियल जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को देरी करता जाएगा। किस वजह से चीज़ों में देरी करता जाएगा, जो इलेक्शंस आ रहे हैं उस वजह से, तो कहीं ना कहीं क्या अब हमें अच्छे एक सिस्टम के लिए या एक सिंपल टैक्स सिस्टम के लिए अब हमें 2025 तक तो एटलीस्ट वेट करना ही पड़ेगा। इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि चेंजेस जो बदलाव हमें जल्द से जल्द लाने चाहिए, उसमें अनिच्छुकता जो है, अनविलिंगनेस जो है वो लोगों की कहीं ना कहीं जाहिर हो रही है, क्योंकि देखिए जो काउंसिल्स हैं उन काउंसिल्स को सारी चीज़ें बता दी गई हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भी कुछ टास्क दिया गया, लेकिन वो कुछ टास्क उन्होंने बता दिए हैं, लेकिन कुछ प्रपोजल्स जो उनको जल्द से जल्द देने चाहिए थे उसकी क्या है अभी भी कहीं ना कहीं क्या है जीएसटी जो काउंसिल है वो वेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या है इलेक्शंस में लग गए हैं, क्योंकि इस साल इलेक्शंस होने वाले हैं और अगले साल वो लोकसभा इलेक्शंस हैं, तो वो सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं उसमें बिजी हो गए हैं। तो इसी वजह से क्या एक अच्छे टैक्स सिस्टम के लिए, एक अच्छे सिंपल बोल सकते हैं टैक्स सिस्टम के लिए क्या है हमें कहीं ना कहीं बोल सकते हैं 2025 तक हमें वेट करना पड़ेगा। इसलिए तो क्या है स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि जो रिफॉर्म्स जो बदलाव हमें जल्द से जल्द लाने चाहिए उसमें कहीं ना कहीं क्या है जो मिनिस्टर्स हैं उनकी क्या है अनविलिंगनेस यहाँ पे जाहिर हो रही है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।